नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं आपके लिए कोई ढेर सारी खबरें नहीं बल्कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करने आया हूँ। वो है सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगाई गई कट ऑफ के बारे में। दोस्तों इस मामले में मुझे वैसे कल ही वीडियो बना लेनी चाहिए थी, लेकिन कल मैं एक मीटिंग में चला गया जहाँ शिक्षा मित्रों की बैठक थी। वहाँ से मैं उनके विचार लेके आया और वो मैंने वीडियो लास्ट अपलोड कर दी है। तो आज मैं उस कट ऑफ के बारे में थोड़ी और जानकारियाँ आपको देना चाहूँगा। तो चलिए आज बताते हैं हम इन खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि मैं डेली के डेली आपके लिए बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई, इन भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट आपको देता रहूं, तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके समय से। तो चलिए हम बताते हैं आज की जो मेन खबरें हैं। इसमें आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी एक ख़ास दिन था, क्योंकि 9 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी आगरा में आएंगे और वहाँ पर शिक्षा मित्र अपना वादा निभाने के लिए प्रधानमंत्री से कहेंगे। तो कई जिलों से शिक्षा मित्र अपने अपने साथियों के साथ आगरा निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वैसे प्रशासन की काफ़ी सख्ती है इस मामले में, लेकिन शिक्षा मित्र इस समय बहुत टूट चुका है और उसे अब राज्य सरकार के बाद प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि वो अगर आदेश करें, निर्देश दें मुख्यमंत्री जी को, तो निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान बहुत जल्द ही हो जाएगा। जैसा कि अभी हाल ही में उन्होंने एक लेटर MHRD मंत्रालय को लिख दिया था, फिर राज्य सरकार को भी लिख दिया, लेकिन इस पर और तेज़ी से कार्य करने के लिए आज शिक्षा मित्र प्रधानमंत्री से मिलेंगे। ये बात की बात है क्योंकि शिक्षा मित्र का कोई निर्धारित समय नहीं है उनसे मिलने का, कोई पहले से बैठक तय नहीं है, इसलिए कोशिश करेंगे कि वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। तो ये है आगरा ज़िले में आज हो रहे प्रधानमंत्री के समारोह के लिए, सम्मान समारोह के लिए जो वहाँ पर मौजूद होंगे। और वहाँ के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौकर जी अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं अपने साथियों के साथ। यहाँ से भी अलीगढ़ से ज़िले से भी एक टीम, पूरी की पूरी टीम निकल चुकी है कल ही। तो दोस्तों अब जो आगे बात है वो ये भी कि शिक्षा मित्र कई हिस्सों में बट गया। जो शिक्षा मित्र एकता की बात करते थे, आज लगता है कि शिक्षा मित्र कई हिस्सों में बट गया है। पहले तो शिक्षा मित्र 1,72,000 थे, तो उसमें से फिर फर्स्ट बैच, सेकंड बैच समायोजन हुआ, उसके उसके बाद 2 बैच समायोजित होने के बाद एक बैच और रह गया जो समायोजित कभी हुआ ही नहीं, तो वो एक अलग हिस्से में बट गए। उसके बाद जब समायोजन रद्द हुआ तब कई तरह से शिक्षा मित्र बटे। एक टेट पास शिक्षा मित्र, नॉन टेट पास शिक्षा मित्र में बट गए। टेट पास शिक्षा मित्रों की जॉब लगी कुछ लोगों की, बस कुछ शिक्षा मित्रों की जॉब लगी, वो आज सहायक अध्यापक बन गए, संख्या और कम हो गई। उसके बाद अब जो बचे थे जिसमें टेट पास भी थे, जिन्होंने इस बार टेट ही पास कर लिया था, उनको पूरी उम्मीद थी कि वो इस बार अध्यापक बन जाएंगे, लेकिन हाई कट ऑफ की वजह से वो भी इस बार नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। बहुत से जो है नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, नाम मात्र के लिए ही शिक्षा मित्र सिलेक्ट हो पाएंगे और सिलेक्ट होने के बाद ही भारांक मिलेगा, जो 25 अंकों का भारांक मिलता है। तो यहाँ शिक्षा मित्रों का तर्क यही है कि अगर इतनी हाई कट ऑफ आप रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए भारांक का क्या औचित्य रह जाएगा। तो भारांक का फ़ायदा लेने के लिए शिक्षा मित्र इस समय सरकार से एक या तो नहीं मांग करेगा कि या तो वो परीक्षा में ही भारांक जोड़ दे या फिर हमें बाद में भारांक दे दें और कट ऑफ हमारा गिरा दें। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि एक जहाँ पर कुछ शिक्षा मित्र आगरा गए हैं प्रधानमंत्री को वादा याद दिलाने के लिए, वहीं कुछ शिक्षा मित्र जो कि टेट पास से हाई कट ऑफ के पीड़ित थे, वो रात लखनऊ निकल गए हैं। वो लखनऊ गए हैं कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए या किसी का याची बनने के लिए। रांची बनने बात करें तो रिजवान अंसारी जी का नाम सर्वोपरि है, उनके नाम से सभी परिचित हैं और ज़्यादातर शिक्षा मित्रों की विचार यहीं पर आके रुक जाते हैं कि अगर हम याची बनेंगे तो रिजवान अंसारी की टीम में बनेंगे, अन्यथा की स्थिति में वो स्वयं सामंत सिंह या अशोक खरे जैसे वकील को हायर करके इस केस को लड़ेंगे।
इस केस में लड़ने का मुख्य उद्देश्य कट ऑफ को हटाना होगा, क्योंकि ये पहले भी निर्धारित हुआ है, पिछली बार की भर्ती में भी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसी को वो बेस बना लेंगे, आधार बना लेंगे कि खेल के नियम बाद में नहीं बदले जाते हैं। तो परीक्षा होने के बाद कट ऑफ रखना जाहिर सी बात है, उस विज्ञप्ति का विरोध है जो पहले जारी हुई और उसमें विज्ञप्ति में इस भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए किसी भी दिनांक का जिक्र नहीं था। केवल एक चुनावी तौर पर कह लीजिए या एक मन से घोषणा हुई थी कि हम कट ऑफ भर्ती परीक्षा के बाद रखेंगे, लेकिन ये ना तो कहीं प्रेस में विज्ञप्ति पर नोटिस करके उन्होंने पब्लिक को बताया था, ना ही कोई विज्ञप्ति जारी करी थी, ना ही किसी अखबार में आई थी कि कट ऑफ परीक्षा के बाद रखा जाएगा। बस मन से एक बार घोषणा हुई थी कि सरकार कट ऑफ के बारे में विचार कर सकती है परीक्षा के बाद। तो ये यहाँ पर शिक्षा मित्र थोड़ा कंफ्यूज हुए और फिर भी उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि कट ऑफ नहीं लगेगा, उन्होंने ये सोचा कि कट ऑफ लग भी जाएगा तो पिछली भर्ती 45% के अकॉर्डिंग लग जाएगा, 45% लग जाएगा, तब भी लगभग सभी शिक्षा मित्र पास हो जाएंगे। और इस बार शिक्षा मित्रों के नंबर 45% से ज़्यादा ही आए हैं। कई ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने बताया कि सर हम 45 पे पास हैं, लेकिन 60% और 67% उस पर 65% पर नहीं हैं। तो यहाँ उम्मीद से भी ज़्यादा कट ऑफ जाने पर शिक्षा मित्र निराश हुए और इतने निराश हुए हैं कि उनमें से एक शिक्षा मित्र जो कि 48 साल के थे, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे अंकों से टेट पास हुआ, सी टेट में भी उत्तीर्ण हुआ और 68 नंबर लेके आए शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और आज उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है वो, और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। साथ ही साथ एक बीटीसी अभ्यर्थी ने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ पर जब जॉब नहीं लग पा रही थी उनकी, तो उन्हें ये बात सह नहीं हुई। तो ये गलत है। सभी साथियों से मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि जब लगता है कि कोई सरकार गलत काम कर रही है तो उसके लिए देश में न्यायालय बनाए गए हैं, कोर्ट जाते हैं लोग और न्याय पाकर वापस आते हैं। तो ज़िंदगी में ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो समाप्ति की ओर हो, कि आपके पास उसके पास लड़ने का कोई मौका ना मिले, न्याय पाने के लिए कोई मौका ना मिले। तो दोस्तों हम यही चाहेंगे कि देखते हैं कि जो दो टीमें, एक लखनऊ गई है शिक्षा मित्र और एक टीम आगरा गई है प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, क्या सकारात्मक परिणाम वापस लेके आती है। बात आती है यहाँ पर कि जब शिक्षा मित्र इतने हिस्सों में बटा है कि अब टेट पास कट ऑफ पीड़ित शिक्षा मित्र अपनी कोर्ट में भाग रहे हैं और वो समायोजन बहाल करने के लिए आगरा जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि हमने 2 दिन पहले उमादेवी से फ़ोन पर बात की थी और उस दिन उनका जन्मदिन भी था। हमने उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी, लेकिन व्यस्तता के चलते हुए मैं वो ऑडियो रिकॉर्ड आपको नहीं सुना पाया हूँ। मैं निश्चित तौर पर उसको जल्द ही आपको वो ऑडियो भी सुना दूँगा, यूट्यूब पर डाल दूँगा। लेकिन जो मेन बात है उसमें यही कि मैंने उनसे नॉन टेट शिक्षा मित्रों के बारे में पूछा, मैंने उनसे अध्यादेश के बारे में पूछा, मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप 6 महीने से धरना दे रही हैं, सरकार ने आपसे आगे कितनी बार बात है कि क्या परिणाम निकला, कितनी संभावनाएं हैं शिक्षा मित्रों को क्या हो सकता है। खुलकर उनसे बात की, उन्होंने सभी चीज़ों के सही तरह से जवाब भी दिए, सही जानकारी दी है। उस जानकारी को मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, आप उसको देखें तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जैसे मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी। अब कट ऑफ को लेके जहाँ तक शिक्षा मित्र पीड़ित हैं, परेशान हैं, कोर्ट से तो न्याय लेके वो आएंगे ही, और रिजवान अंसारी को इसमें सबसे पहले आगे जाके खड़ा करेंगे कि अगर रिजवान अंसारी इस केस को लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। बात आती है यहाँ कि कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि ये भर्ती तो ये परीक्षा ही पूरी तरह से निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि पेपर आउट होने वाली बात सही साबित हुई है। कई ऐसे शिक्षा में साथी सामने आए जिन्होंने कहा कि पेपर आउट हुआ है, और ऐसे कई अभ्यर्थी सामने भी आए जिन्होंने कहा कि हमारे मोबाइल पर भी पेपर आया था 11 बजे से पहले। और ये बात तो लखनऊ में भी जब PNP कार्यालय को घेरा गया था, वहाँ पर कई अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ मौजूद थे, लेकिन इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। ये मामला बिल्कुल गायब हो गया कि आखिरकार पेपर आउट होने के बावजूद भी ये भर्ती परीक्षा निरस्त क्यों नहीं हो रही है। तो अलग अलग सबके व्यू होते हैं, कोई इसको निरस्त करवाना चाहेगा, कोई कट ऑफ लगवाना चाहेगा। जो पास हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस भर्ती परीक्षा से कुछ भी हो। तो अलग अलग हिस्सों में बंटने के बाद कोई
ये सबके विचार अलग हैं। आप अपने विचार नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार क्या होना चाहिए।